Very good morning, class 11 commerce. As you know that we are discussing chapter number 2 of business studies, that is forms of business organization. In the previous video we have discussed the third form of business organization, that is partnership. Partnership is a form of business organization where two or more people join together to obtain a single objective और म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव टू अर्न द प्रॉफिट. सो पार्टनरशिप के बारे में मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब समझा दिए थे. आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. सी पार्टनर्स के भी बहुत टाइप होते हैं. सो देयर आर 6 टाइप ऑफ पार्टनर्स. Number 1 is active partner, second one is sleeping or dormant partner, third one is secret partner, fourth one is nominal partner, fifth one is partner by estoppel, and sixth one is partner by holding out. First we are going to discuss about what are active partners in a partnership firm. एक्टिव पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जिनको आप नॉर्मली समझते हो कि जैसे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, उन्होंने मिलके कोई शॉप या कोई बिजनेस खोल लिया है और सब मिल बांट के बिजनेस को चला रहे हैं. जो जनरली आप पार्टनर जिनको समझते हो कि रेगुलर वो ऑफिस में भी आ रहे हैं, उन्होंने बराबर का पैसा भी लगाया हुआ है, ये हो गए आपके एक्टिव पार्टनर. सो पॉइंट वाइज समझ ले रहे हैं. एक्टिव पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल. कैपिटल मतलब वो जब बिजनेस शुरू होता है तो उसमें बराबर का पैसा लगाते हैं. अगर 6 पार्टनर्स हैं तो 6 पार्टनर्स पैसा लगाएंगे, तो वो सभी एक्टिव पार्टनर्स कहलाए जाएंगे. नंबर 2 होता है मैनेजर्स बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटीज मतलब डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, वो एक्टिव पार्टनर कैरी ऑन करते हैं, सब मिल बांट के काम करते हैं. दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बिजनेस रिस्क. वो बिजनेस रिस्क भी उठाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस भी उठाते हैं. दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करते हैं. अब सेकंड पार्टनर टाइप ऑफ पार्टनर के पे आते हैं, दैट इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर. स्लीपिंग का मतलब समझते हो, सो रहा. तो आप ये समझ लो कि ऐसा पार्टनर जो सिर्फ नाम के लिए है, बाकी उसका कोई काम नहीं होता है. तो उसका सिर्फ ये होता है कि जैसे मैं हूँ, मैंने किसी के कंपनी में अपना पैसा लगा दिया है, मैं पार्टनर बन गई हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं करना है, सिर्फ मैंने पैसा लगा दिया, तो मैं क्या कहलाई? मैं स्लीपिंग पार्टनर कहलाई. तो इसके स्लीपिंग पार्टनर क्या क्या कर सकते हैं? दे कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल्स. ठीक है, वो पैसा लगाते हैं बिजनेस में. सेकेंड वन, दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. अगर वो कैपिटल लगा रहे हैं तो उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड बनेगी. दे डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. लेकिन वो बिजनेस की डेली एक्टिविटीज पे मतलब बिजनेस के बाकी कामों में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं. लास्ट वन, ही मे नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग बट इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. क्या होता है कि भले ही वो बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता, बट वो खुद ही इनिशिएटिव नहीं लेते. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी पार्टनर्स के एक्ट से बाउंड नहीं है. थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर इज सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? वो बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन दुनिया को ये लगता है कि वो बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है. जैसे कोई किसी और बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है और उसने कोई थर्ड बिजनेस में जाके अपना पैसा लगा दिया है जस्ट बिकॉज उसको एक पैसिव इनकम चाहिए थी. तो ऐसे केस में वो नहीं चाहता कि मैं ऑफिशियली लोगों के सामने दिखूं, बट हाँ वो बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होता है. दे हैव नो नॉलेज अबाउट हिज स्टेटस इन द बिजनेस. जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये भी पार्टनर है. वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं. सीक्रेट पार्टनर, दे मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज एंड शेयर रिस्क एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस. दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. सी सारे काम जैसे नॉर्मल पार्टनर के होते हैं, एक्टिव पार्टनर के होते हैं, वो सारे काम सीक्रेट पार्टनर करता है. बट हाँ, दुनिया को ये नहीं पता होता है कि ये इस कंपनी के पार्टनर है. फोर्थ टाइप ऑफ पार्टनर इज नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर इज एक्चुअली, बट उसका नाम इतना होता है तो बिजनेस जो कंपनी होती है वो उसका नाम यूज करके दिखाती है कि हाँ ये हमारे साथ एसोसिएटेड है, ये भी हमारे पार्टनर है. इनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर ये कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते, ना ही कोई डिसीजन मेकिंग इनके पास पावर होती है. ठीक है, ना ही ये कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही ये कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं. तो सिर्फ इनका नाम यूज करा जाता है बिजनेस में, बाकी उसके अलावा कोई और इनको एडवांटेज नहीं मिलता है. फिफ्थ वन इज पार्टनर बाय स्टॉपल. ही इज नॉट अ पार्टनर. ये भी पार्टनर नहीं होते हैं. ओके, बट थ्रू हिज बिहेवियर लेट्स आउटसाइडर बिलीव दैट ही शी इज अ पार्टनर इन द बिजनेस. अपने बिहेवियर से दुनिया को ये जता देते हैं कि हम भी बिजनेस का पार्ट है, हम भी पार्टनर हैं.
he does not participate in any of the business activities, does not contribute capital and does not share profit and loss and unlimited liability. बट इनकी liability जो होती है unlimited होती है. क्यों unlimited liability होती है पार्टनर बाय स्टॉपल की? क्योंकि ये दुनिया को दिखाते हैं कि हम बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हैं. ये सिर्फ प्रिटेंड करते हैं. 6th one is partner by holding out. Actually they are not a partner, but through his or her behavior or allow other partner of the business to represent him as their partner. कभी कभी क्या होता है कि जो कोई जैसे 2-4 पार्टनर्स हैं, सब चारों को मीटिंग में जाना है, उसमें 4th वन नहीं गया है, तो 4th वन की जगह कोई अदर पर्सन को लेके आ गया. तो ऐसे केस में अदर पार्टीज जो मीटिंग चल रही है कोई अदर सी, उसमें लोगों को ये लगेगा कि ये 4 पार्टनर्स आ गए हैं. तो बस पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में यही होता है. ही बिकम लायबल टू द आउटसाइड क्रेडिटर टू द रीपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट्स विच हैव बीन एक्सटेंडेड टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन. अब क्या होता है कि जैसे जो 4th वन की जगह कोई डमी आप पार्टनर लेके गए हो, अगर वो अपनी तरफ से कोई मीटिंग कराया ऑन बिहाफ ऑफ दैट पार्टनर, तो वो लायबल हो जाएगा उस डील के लिए. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ द डिनाइल ही इज कंसिडर्ड एज द पार्टनर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट. अगर वो मना कर देता है, वो पीछे हट जाता है अपनी लायबिलिटी से, तो जो पार्टनर के नाम पे वो गया हुआ है वही अब एक छोटा सा टेबल है जहाँ पर ये 6 पार्टनर्स के बारे में, साथ में माइनर पार्टनर के बारे में दे रखा है. 4 पार्ट में डिवाइडेड है. दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजिंग बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी. येस और नो में दे रखा है. एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर सकता है, येस. स्लीपिंग पार्टनर कर सकता है, येस. सीक्रेट पार्टनर कर सकता है, येस. नॉमिनल नो. पार्टनर बाय स्टॉपल नो. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नो. माइनर पार्टनर नो. तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन कौन से 3 पार्टनर कर सकते हैं? एक्टिव, स्लीपिंग एंड सीक्रेट पार्टनर. ठीक. अब बारी आती है मैनेजिंग बिजनेस. बिजनेस को मैनेज करने का हक किस किस को होता है? एक्टिव पार्टनर को होता है, ठीक है, और उसके अलावा सिर्फ सीक्रेट पार्टनर को होता है. तो 2 पार्टनर्स को बिजनेस मैनेज करने का राइट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, माइनर पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को मैनेजिंग बिजनेस का राइट नहीं होता है. अब बारी आती है प्रॉफिट शेयरिंग. कंपनी में जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो कौन से पार्टनर को मिलता है? पहली चीज एक्टिव पार्टनर को मिलेगा, स्लीपिंग पार्टनर को भी मिलेगा, नॉमिनल पार्टनर को यूजुअली नहीं मिलता है, सीक्रेट पार्टनर को भी मिलेगा और माइनर पार्टनर को भी मिलेगा. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपल और नॉमिनल पार्टनर का भी मोस्टली नहीं होता है. अब बारी आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी किस किस की होती है? माइनर पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर के टाइप्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. ये टेबल के थ्रू आप इन सारे पार्टनर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो. इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना. अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो आज का लास्ट टॉपिक है. दैट इज टाइप ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के टाइप्स बताओ. पहली चीज, पार्टनरशिप के टाइप्स को डिवाइड करने के लिए हमने 2 बेसिस लिए हैं. नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड नंबर 2 इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में 3 टाइप की पार्टनरशिप होती है. पार्टनरशिप ऑन विल, पार्टनरशिप ऑन पर्पस एंड पार्टनरशिप ऑन टाइम. तो पार्टनरशिप ऑन विल मतलब, विल का मतलब होता है इच्छा. तो दिस पार्टनरशिप विल कंटिन्यू एट द विल ऑफ ऑल पार्टनर्स. जैसे 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स ने अपनी इच्छा से पार्टनरशिप क्रिएट करी है और वो अपनी इच्छा से ही पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं. तो ये हो गई पार्टनरशिप एट विल. नंबर 2 इज़ पार्टनरशिप एट पर्पस. ये पार्टनरशिप कोई स्पेशल टास्क या स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए ही बना होता है. किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप बनी होती है. जैसे कोई आप लोग को इवेंट प्लान करवाना है, तो आप 5 फ्रेंड्स ने मिलके पार्टनरशिप करी और वो कोई इवेंट प्लान करा दिया. जैसे इवेंट ख़त्म हुआ सक्सेसफुली, आप लोगों ने वो पार्टनरशिप हटा दिया. तो ये था पार्टनरशिप बाय पर्पस. लास्ट वन इज पार्टनरशिप एट टाइम. ओके, इट इज़ फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. जो इस टाइप की पार्टनरशिप होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है कि जो भी पार्टनरशिप करेगा, हम 6 महीने में काम करके देख ले रहे हैं, 6 महीने में जितना कमाएंगे आपस में बांट लेंगे. ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है और वो पहले से ही मेंशन होता है. उसके बाद वो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. अब बारी आती है
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। नंबर 1 होता है जनरल पार्टनरशिप, नंबर 2 होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप कौन सी होती है? जिसमें लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज जॉइंट एंड अनलिमिटेड। सब पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंट होती है, मतलब सब मिल बांट के रिस्क आपस में बियर करेंगे, और अनलिमिटेड होती है, मतलब जितना नुकसान होगा वो सबको भरना पड़ेगा बराबर। ईच पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस मैनेजमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ जनरल पार्टनरशिप इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी, ये ध्यान रखना। और कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। Second and last type of partnership is limited partnership. It is limited, यहाँ पे liability of at least one partner is unlimited. इसमें मिनिमम एक मेंबर की जो लाइबिलिटी होगी वो तो अनलिमिटेड होगी। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट गेट अफेक्टेड। इसमें और जनरल पार्टनरशिप में यही डिफरेंस है कि ये टाइप की जो पार्टनरशिप होती है ये अफेक्टेड नहीं होती है बाय डेथ, ल्यूनेसी, रिटायरमेंट। ओके, लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट हैव राइट टू मैनेज बिजनेस अफेयर्स। जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं होता है कि वो बिजनेस के अफेयर्स या बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में अपनी बात रख पाए। और रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी होता है लिमिटेड पार्टनरशिप में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।